आज हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल गोल्स। सस्टेनेबल गोल्स को कवर अप किया था 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो थीम है वो क्या है? 2030 ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या है? 2015 है। इनको 2015 में अडॉप्ट किया गया था बाय यूएन समिट। और इसका टारगेट कितना है? 2030 तक ये 17 सेट ऑफ गोल्स आर देयर विच आर टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो इसमें मेन है कि हम लोग गोल्स डिस्कस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs बोलते हैं। 2030 इसको याद करिए, 2015 से 2013 30 तो बात करते हैं फर्स्ट गोल क्या था। फर्स्ट गोल तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी, then zero hunger, poverty, hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy। एक सस्टेनेबल की डेफिनेशन होती है। सस्टेनेबल क्या होता है? यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे कि आज हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें जिससे न तो हमें आज की पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम हो, और ना ही जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए। तो सस्टेनेबल यूज़ हो गया ऑफ रिसोर्सेज कंसीडरिंग द ग्रोथ इन माइंड। तो इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो ऐसे कि रिसोर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इससे पहले कौन से थे? इससे पहले थे MDGs, उसके बाद आया SDG। तो SDG हो गए दैन सेवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th reduce inequality, sustainable cities and communities. Then we have रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन को भी जैसे प्रोडक्शन में लाइक फर्टिलाइजर्स, एनर्जी, तो सबको सस्टेनेबली प्रोड्यूस भी करना है और सस्टेनेबली ही उसको कंज्यूम करना है। दैन 13 वी हैव क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर। तो ये गोल्स, इसके अलावा और ये गोल्स लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। तो ये वाटर की भी बात करते हैं, लैंड की भी बात करते हैं। ये आपका होलिस्टिक है कि लाइक जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी है उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसको पूरा कंसीडर करते हुए गोल्स डिसाइड किए गए, लाइफ ऑन लैंड, बिलो वाटर। दैन वी हैव पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? इंस्टीट्यूशंस लाइक WHO, UN, IMF, पार्लियामेंट। सो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी कंसीडर किए गए हैं। पीस, जस्टिस अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि लाइक गोल्स केवल वन कंट्री इनको अचीव नहीं कर सकता है, तो इसके लिए पार्टनरशिप भी रिक्वायर्ड है। आगे हम बात करते हैं। चलो अब गोल्स को इनमें क्या करना है। देखो मेन है कि गोल जैसे SDG 1 है, SDG 1 आप गोल नंबरिंग के साथ साथ उसको जो उसका जो हेडिंग है उसको भी याद रखें। जैसे 1 हो गया, 0 हंगर हो गया, तो आप इसको 0 के गोल नंबर 1 के साथ हंगर, इस तरह से इसको समझना है। सॉरी, गोल 2 है, ये 2 है 0 हंगर, 1 है पॉवर्टी। अब इसका एक तरीका देखो, इस तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहले क्या, पॉवर्टी अपने इंडिया को कंसीडर करके मानो, ठीक है। पॉवर्टी इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। देखा होगा जैसे अभी लॉकडाउन भी हुआ तो उससे ज़्यादा, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो उससे ज़्यादा क्या हुआ, पॉवर्टी आई है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ मोर वनरेबल टू दिस पॉवर्टी, ठीक। तो सबसे पहले पॉवर्टी को याद रखो। पॉवर्टी होगा तो क्या होगा? पॉवर्टी होगा तो खाने को नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि हंगर होगा तो उसको ख़त्म करना है हमें। पॉवर्टी हटानी है, हंगर को करना है। अगर मान लो अगर ठीक है पॉवर्टी होगी तो हंगर भी नहीं होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा? जब हंगर, मेल न्यूट्रिशन होगा तो हेल्थ ख़राब होगी।
तो इसलिए थर्ड गोल इस तरह से है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो उसके साथ साथ हेल्थ को भी ऐड किया गया है। तो फर्स्ट क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी होगी तो हंगर होगा, हंगर होगा तो हेल्थ ख़राब होगी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये थर्ड हो गया। हेल्थ हो गया। अब उसके बाद पॉवर्टी से फोर्थ क्या आएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप देखो तो पॉवर्टी से ये सब होंगे। उसके बाद क्या होगा, एजुकेशन, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और एजुकेशन होगी वो भी पुअर क्वालिटी की होगी, अगर मिलेगी भी तो पुअर क्वालिटी की होगी। तो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। उसके बाद अगला प्रॉब्लम क्या है, चलो एजुकेशन हो गया। फिर अगला प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में है, वो मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड है, वो है कि जेंडर इनइक्वालिटी। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या फिफ्थ गोल बना दिया, जेंडर इक्वालिटी का, कि जेंडर इक्वालिटी करना है, मैन और फीमेल में पैरिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल रिस्पेक्ट और पे, वेजेस लाइक। तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी के बाद क्या हो जाएगा, चलो इतना सब हो गया। फिर क्या करना है, इक्वलिटी हो गई, फिर क्या देखेंगे, चलो अब पानी की काफ़ी प्रॉब्लम है, इंडिया को ही ले लो, पानी और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन और पानी, तो ये बेसिक चीज़ है, तो इसके लिए भी एक्शन चाहिए। तो उसको उन्होंने 6 को ऐड कर लिया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखो पहला पॉवर्टी हो गई, पॉवर्टी से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा, ऐसे मान लो। पॉवर्टी होगी तो क्या होगा, हंगर होगा, हंगर होगा तो क्या होगा, हेल्थ ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी, मेल न्यूट्रिशन होगा, एजुकेशन की क्वालिटी भी पुअर होगी, एजुकेशन पुअर होगा तो साफ सी बात है जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इसके बाद जब इतना सब होगा तो फिर क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर पॉवर्टी से और क्या होगा, पॉवर्टी से आपका वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ऑलरेडी वाटर क्राइसिस, वाटर स्ट्रेस कंट्री है इंडिया, स्ट्रेस्ड है, नॉट क्राइसिस अभी इंडिया में नहीं है, अभी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। देन ऑफ कोर्स सैनिटेशन भी होगा, वाटर नहीं तो सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होगी। देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद सेवेंथ को उन्होंने क्या किया, क्लीन एनर्जी से जोड़ा है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को ऐसे समझिए जैसे एलपीजी, सीएनजी, इस तरह की क्लीन एनर्जी, लाइक फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को उसको कम करना है, लाइक क्लीन एनर्जी, जिससे कि बीमारियां कम हो और अफोर्डेबल भी हो एनर्जी, ऐसा नहीं हो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो। दैन इतना सब के बाद क्या है, चलो इतना है, उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए कंट्री की। तो पॉवर्टी होगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, हंगर होगा, तो इस सबसे क्या होगा, एक जो क्वालिटी ऑफ जो वर्क प्लेस होगा उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होगी। तो उसके लिए भी इन लोगों ने गोल रखा है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हो गया 8th गोल। उसके बाद 9th गोल क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब 8 से आप दोबारा इसको ऐड करो, सेवेंथ या 8 इनसे आप फिर से चूज़ करो, मान लो 8 को आप चूज़ करते हो। 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अब क्या चाहिए होगा, इंडस्ट्री चाहिए होगा, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्री ऑलरेडी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू काफ़ी प्रोजेक्ट ले रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा 9th गोल हो गया। 8 से आप फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, डिसेंट वर्क होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्वालिटी, इंडस्ट्री में इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। दैन वी हैव रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो अगर इतना सब होगा तो क्या होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होंगी, इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ जेंडर, वेजेस, एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ जो भी सोशल जो भी डायमेंशंस होते हैं सभी की बात करी जाएगी। पर्टिकुलरली पैसे और जेंडर के लिए केवल ये इनइक्वालिटी नहीं यहाँ पे है। दैन उसके बाद क्या है कि जब इनइक्वालिटी हो जाएगी तो फिर सस्टेनेबल सिटीज़, फिर हम लोग स्मार्ट सिटीज़ जैसे हो गया, इस तरह से फिर हम लोग सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ सिंपल, अगर इनइक्वालिटी कम होगी तो सिटीज़ डेफिनेटली पीपल्स की ग्रोथ होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। तो अगर ऐसा होगा तो सोशल भी समवेयर दे विल इम्प्रूव। दैन अगेन आप फर्स्ट गोल पर चले जाइए जो कि पॉवर्टी है, फिर हंगर भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, इससे रिस्पॉन्सिबल कंजम ये सब होगा, सिटीज़ भी सस्टेनेबल होंगी और कम्युनिटीज़ भी। दैन उसके बाद क्या होगा, दैन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए भी लोगों ने बोला कि रिस्पॉन्सिबल करो इसको।
मतलब ये होना चाहिए। लाइक सस्टेनेबल हो गया तो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उसके बाद हमको रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम और प्रोड्यूस करना है। ऐसे नहीं कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब हमको सस्टेनेबली यूज़ करना है। दैन 13 वी हैव क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग और काफ़ी कुछ है जो 2 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल लेवल बाय 2050 हमको ये इसको करना है, तो इसको बढ़ने से रोकना है, तो इसके लिए ये भी क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर्ड है। दैन उसके बाद अब दोबारा 13 से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। 13 हो गया तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 है तो फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा उस वो किस पे होगा, बिलो क्लाइमेट एक्शन से क्लाइमेट एक्शन होगा तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा, एक तो लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर, तो बिलो वाटर और लैंड। इसको 14 और 15वां गोल बना दिया, मतलब ऐड कर दिया। देन इतना सब होने के बाद अब थोड़ा सोशल की बात कर सोचा कि चलो सोसाइटी के लिए क्या करें, तो सोसाइटी के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरत है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया जैसे WHO, सो ये सब इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देन हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। देन 17 क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो यहाँ से जैसे WHO हो गया और इंटरनेशनल ICJ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, देयर आर ऑल्सो इंटरनेशनल कोर्ट्स। सो इसके लिए क्या चाहिए, सबको पार्टनरशिप चाहिए ना। WHO में मेंबरशिप क्या है, केवल एक कंट्री की नहीं है, वहाँ पे पार्टनरशिप है। तो इस तरह से ये सभी गोल्स को अरेंज किया गया है। एक बार दोबारा से इसको नंबर के साथ साथ याद करो, जैसे 1 to 6 और 7, 1 to 7 आप एक बार में कनेक्ट कर लो। 1 to 7, 1 to 7, 1 to 7, ये सब एक तरह से आप कनेक्ट करो। जैसे पॉवर्टी होगा तो हंगर है, हंगर है तो हेल्थ भी ख़राब है, हेल्थ ख़राब है तो एजुकेशन की क्वालिटी भी पुअर है। दैन जेंडर इक्वलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज वो हैं तो उसके लिए जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा है। दैन ये सब है तो सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होगी। वी हैव सैनिटेशन और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये 1 to 7 आपको एक तरह से हो गया। दैन अब 8 से कनेक्ट करो। 8th में क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये होगा। मतलब जो भी है इन सबको पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव है, इनको हमें पॉजिटिव करना है। जैसे पॉवर्टी नेगेटिव है, ये सब है। 1 to 7 सबको पॉजिटिव करना है, मतलब उसको पॉजिटिव टर्म्स में आप जस्ट उसको इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी प्रमोट करना है। तो इस तरह से 1 to 7। दैन वी हैव 8th गोल आ गया। तो 8th में क्या है, वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी। दैन 8 से फिर आप इसको 8 से कनेक्ट करने की कोशिश करो। रिस्पॉन्सिबल 8 to 12, 8 से 12 तक, ये सभी क्या है, एक थीम इनकी एक तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आगे आ जाओ 13, 14, 15, ये एक पूरा सेट है। 13 to 15 पूरा इंटरकनेक्टेड है। क्लाइमेट एक्शन चाहिए क्योंकि हमें लाइफ ऑन लैंड भी इम्प्रूव करनी है और उसको बिलो वाटर भी हमको उसको ध्यान रखना है। दैन 16, 17 तो ये लाइक ये ग्लोबल है, ये सभी के लिए है। पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। सो तो इसको इंटरकनेक्ट के साथ याद करने की इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है।